सोचो अगर मारुति सुजुकी की सबसे ज़्यादा बिकने वाली और भरोसेमंद एसयूवी, जिसमें पहले सिर्फ 5 स्पीड मैनुअल और 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन मिलता था, अचानक से एक धमाकेदार नया 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन और एक रिफाइंड 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स के साथ आपके सामने आ जाए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। नया मारुति सुजुकी ब्रेजा फेसलिफ्ट फाइनली बिल्कुल रेडी है और जो मैकेनिकल और फीचर चेंजेस इसमें आए हैं वो इस पूरे कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट के सारे इक्वेशंस बदलने वाले हैं। ये कोई रेंडमली इंटरनेट पर उड़ने वाली हवाई बात या रूमर्स नहीं है। पिछले काफ़ी महीनों से हम सब ने इसके अलग अलग टेस्ट म्यूल्स को पब्लिक रोड्स पर हेवी कैमोफ्लाज के साथ स्पॉट होते हुए देखा था, लेकिन अब सबसे बड़ा और सॉलिड प्रूफ निकल कर सामने आया है। मारुति सुजुकी ब्रेजा फेसलिफ्ट को हाल ही में एक टीवीसी यानी टेलीविजन कमर्शियल शूट के दौरान पब्लिक में स्पॉट किया गया है। ऑटोमेकर्स नॉर्मली तभी प्रमोशनल वीडियो शूट्स कंडक्ट करते हैं जब कोई गाड़ी अपने ऑफिशियल लॉन्च के बिल्कुल आखिरी स्टेज पर होती है। इन पिक्चर्स में एक रेड कलर की नई ब्रेजा क्लियरली देखी जा सकती है, जिसे पार्शियली एक ब्लू टार्प के अंडर कवर किया गया था, प्रोबेबली इसके अपडेटेड रियर डिज़ाइन को कैमरा की नज़रों से छिपाने के लिए। हालांकि उन्होंने रियर छिपाने की पूरी कोशिश की, लेकिन जो डिटेल्स बाहर आई है उन्होंने मार्केट में एक अलग ही लेवल की एक्साइटमेंट क्रिएट कर दी है। अगर हम सिर्फ एक्सटीरियर डिज़ाइन और गाड़ी की लुक्स की बात करें तो ब्रेजा का नया अवतार पहले से कहीं ज़्यादा बोल्ड, एग्रेसिव और मैच्योर लग रहा है। अनडिस्गाइज्ड स्पाई शॉट्स ने प्रॉपरली रिवील कर दिया है कि इसके फ्रंट फेशिया को प्रैक्टिकली पूरी तरीके से रिवाइज कर दिया गया है। अब आपको इसमें एक नोटिसेबली वाइडर ग्रिल देखने को मिलेगी, जिसमें एक थिकर क्रोम एलिमेंट परफेक्टली सेंटर से होता हुआ फ्लो करता है। ये सिंगल चेंज इस कॉम्पैक्ट एसयूवी को एक बहुत ही प्रीमियम और एक्सपेंसिव अपीयरेंस देता है। सिर्फ ग्रिल ही नहीं, इसके फ्रंट बम्पर को भी कम्प्लीटली रीडिज़ाइन किया गया है। पहले जो हमें बेसिक फोग लैम्प हाउसिंग्स मिलते थे, उन्हें अब वर्टिकली ओरिएंटेड डिज़ाइन से रिप्लेस कर दिया गया है, जो गाड़ी को एक मॉडर्न टच दे रहा है। इसके साथ ही नीचे की तरफ एक बहुत ही प्रोमिनेंट और चंकी सिल्वर इसकी प्लेट दी गई है। जब इन सारे एलिमेंट्स को एक साथ देखते हैं तो ये क्लियर हो जाता है कि कॉस्मेटिक अपडेट्स की वजह से आउटगोइंग मॉडल के कंपैरिजन में नई ब्रेजा का स्टांस बहुत ज़्यादा टफर और अपराइट लगता है। अगर हम इस एसयूवी के कैबिन के अंदर चलते हैं तो आपको समझ आएगा कि मारुति यहाँ कस्टमर एक्सपीरियंस को कम्प्लीटली नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की मूड में है। कैबिन को प्रीमियम फील देने के लिए काफ़ी मेहनत की गई है। इस नई ब्रेजा फेसलिफ्ट में कम्प्लीटली अपडेटेड अपहोल्स्टरी आने वाली है, जिसके साथ टोटली न्यू ट्रिम फिनिशेस देखने को मिलेंगे। यानी डोर पैनल्स, डैशबोर्ड और सीट्स की विजुअल अपील और मटेरियल क्वालिटी में आपको एक नोटिसेबल इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। कैबिन का ओवरऑल एटमॉस्फेयर अब ज़्यादा मॉडर्न और लग्जरियस लगने वाला है, क्योंकि मारुति का फोकस अब सिर्फ प्रैक्टिकलिटी पर नहीं बल्कि एस्थेटिक अपग्रेड पर भी है। फीचर की रेस में ब्रेजा किसी से पीछे नहीं रहना चाहती। करंट आउटगोइंग मॉडल में हमें एक स्टैंडर्ड 9 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, लेकिन इस फेसलिफ्ट मॉडल में उसे पूरी तरीके से हटाकर एक और बड़ा 10.1 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया जाएगा। ये स्क्रीन ज़्यादा क्रिस्प, शार्प और इंटरेक्टिव होगी। इसके साथ ही इंडियन वेदर कंडीशंस को स्ट्रांगली ध्यान में रखते हुए फाइनली इसमें वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन भी ऐड किया जा रहा है। और सबसे बड़ी डिमांड जो इंडियन बायर्स की होती है, पैनोरामिक सनरूफ। स्ट्रॉन्ग रिपोर्ट सजेस्ट कर रही है कि इस अपडेटेड ब्रेजा में आपको एक मैसिव पैनोरामिक सनरूफ देखने को मिल सकता है, जो इसके पूरे इंटीरियर एक्सपीरियंस को ओपन और प्रीमियम फील के साथ ट्रांसफॉर्म कर देगी। अब आते हैं उस चीज़ पर जो मारुति कार्स की सबसे बड़ी यूएसपी होती है, उनकी इंजन और माइलेज। अब तक ब्रेजा सिर्फ अपने सुपर रिलायबल 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के लिए ही जानी जाती थी, लेकिन इस बार कुछ मैसिव गेम चेंजिंग मैकेनिकल एनहांसमेंट्स होने वाले हैं। सबसे पहले और सबसे बड़ा अपडेट, टेस्ट म्यूल्स में एक नया 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स स्पॉट किया गया है। अगर ये फॉर्मली लॉन्च होता है तो ये कम्प्लीटली करंट 5 स्पीड यूनिट को परमानेंटली रिप्लेस कर देगा। इस 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन की वजह से आपकी हाईवे क्रूजिंग बहुत ज़्यादा साइलेंट और स्मूथ हो जाएगी, और बिना किसी डाउट के इसका डायरेक्ट पॉजिटिव इम्पैक्ट ओवरऑल फ्यूल एफिशिएंसी यानी गाड़ी के माइलेज पर पड़ेगा। इसके अलावा एक बहुत बड़ी रिपोर्ट ये सजेस्ट कर रही है कि मारुति सुजुकी इस फेसलिफ्ट के साथ एक ब्रांड न्यू 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन ऑप्शन भी इंट्रोड्यूस कर सकती है। इस स्ट्रेटेजिक मूव के पीछे का लॉजिक बहुत ही ब्रिलियंट है। इंडिया में सब 4 मीटर लेंथ और 1.2 लीटर से छोटे पेट्रोल इंजन होने पर गाड़ी एक लोअर जीएसटी टैक्स ब्रैकेट में आती है। नया टर्बो इंजन आने से कंपनी टैक्स बचाएगी और उसी कॉस्ट बेनिफिट को कस्टमर्स को ट्रांसफर कर देगी, जबकि टर्बो की वजह से ड्राइविंग परफॉर्मेंस भी स्ट्रॉन्गर मिलेगी। हालांकि जो लोग ट्रेडिशनल अप्रोच प्रीफर करते हैं उनके लिए नेचुरली एस्पिरेटेड 1.5 लीटर पेट्रोल और पॉपुलर सीएनजी पावर ट्रेन एब्सोल्युटली वैसे ही कंटिन्यू करेंगे।
देखो, गाड़ी की हेवी रोड टेस्टिंग पिछले काफ़ी महीनों से कंटिन्यूसली चल रही थी और अब टीवीसी सूट और प्रमोशनल मार्केटिंग एक्टिविटीज़ भी प्रैक्टिकली शुरू हो चुकी है। इसका क्लियर मतलब है कि ब्रेजा फेसलिफ्ट अब ऑफिशियली लॉन्च के बेहद करीब है। एक और इम्पॉर्टेंट मैन्युफैक्चरिंग डिटेल ये भी है कि इस नई गाड़ी का प्रोडक्शन कंपनी के ब्रांड न्यू खारखुदा प्लांट में किया जाएगा, जहां दरअसल मारुति ने कुछ ही हफ्तों पहले से ब्रेजा और विक्ट्रस की रेगुलर मैन्युफैक्चरिंग ऑफिशियली स्टार्ट कर दी है। आने वाले कुछ ही हफ्तों में इसकी लॉन्च टाइमलाइन की फाइनल डिटेल्स फॉर्मली अनाउंस हो जाएगी। आज की डेट में इंडियन मार्केट में कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट सबसे ज़्यादा हाईली कॉम्पिटिटिव और एग्रेसिव स्पेस बन चुका है। नई ब्रेजा फेसलिफ्ट का सीधा और डायरेक्ट मुकाबला होगा सेगमेंट की हेवी वेट से। इसकी स्ट्रेट फाइट होगी टाटा नेक्सॉन से, जो अपने फीचर्स के लिए जानी जाती है। Hyundai वेन्यू, जो टेक लोडेड है, अपनी साफ स्टाइलिंग वाली किया सोनेट से, नई आई महिंद्रा XUV 3XO से, जिसने मार्केट में हलचल मचा दी थी, और डेफिनेटली स्कोडा काइलॉग से। इन सभी पावरफुल राइवल्स को स्ट्रांगली काउंटर करने के लिए मारुति सुजुकी अपनी मार्केट पोजीशन को इन नई अपग्रेड्स के जरिए और भी ज़्यादा मजबूत कर रही है। आपका क्या ओपिनियन है इस अपडेट पर, कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिलती है रेगुलर बेसिस पे। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।